वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में। जी हाँ गाइस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, करीब 8.5% के आसपास एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है। गाइस, यदि आपके पास पैसा है थोड़ा अमाउंट में, जैसे कि 50,000 1 लाख रुपए आपके पास है और आप एफडी कराना चाहते हैं, किसी भी बैंक में एफडी कराना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नाम भी नहीं सुना है या फिर आपका अकाउंट भी नहीं है, अगर नाम सुना है तो अकाउंट नहीं है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोसेस बताऊँगा। देखिए, आपको अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खुलाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट बैंक में जाएंगे या फिर ऑनलाइन के थ्रू आप यहाँ पर एफडी करा सकते हैं। आपको अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जो एफडी का प्रोसेस होता है वो अलग होता है, उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपने नियर अबाउट जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास जाएंगे, वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे प्रोसेस देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन कैसे करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि अदर बैंकों से कंपेयर कर पाएंगे कि कितना परसेंट का अदर बैंक में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और कितना परसेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मिल रहा है। और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी अदर बैंकों की, तो आप उस बैंकों से कंपेयर जरूर कर लीजिएगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बेस्ट है कि और भी बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, और यहाँ पर एसबीआई हो गया, यूनियन हो गया, यूके हो गया, जितने भी बैंक हैं, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, सभी बैंकों का मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, जो कि मेरे चैनल पे सभी बैंकों की वीडियो मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करंट टाइम में जो एफडी पे इंटरेस्ट चल रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे, करीब 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 9 दिन के लिए यदि आप एफडी कराते हैं, करीब 7 से 9 दिन के लिए एफडी कराते हैं, तो आपको मिलने वाला है 3.25% का रिटर्न। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मिलने वाला है 3.25% का रिटर्न, बिल्कुल सेम रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप 14 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा करीब 3%, वही 3.25%, यहाँ पर भी आपको मिलेगा 2.7% का। वहीं पर अगर आप 17 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो वही आपको 3.25% मिलेगा। तो वही आप एक बार इस सारी चीज़ें डेटा को आप देख लीजिए, मैं पूरा एक बार रीड नहीं करूँगा, आप यहाँ पर देख लीजिए कितने दिन के लिए अगर एफडी कराते हैं तो आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, रीजन क्योंकि ये आप जो टाइमिंग है, बिल्कुल टाइमिंग भी तो बहुत कम है, 1 महीने या 1.5 महीने का टाइमिंग है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपका रिटर्न कम ही मिलने वाला। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप यहाँ पर एक बार देखेंगे, जैसे कि 365 दिन के लिए अगर एफडी कराते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7% का, सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7% का। वहीं पर आप देखेंगे 390 दिन के लिए अगर एफडी कराते हैं तो मिलेगा आपको 7.25% का, यहीं पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है गाइस 8.25%। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप 2 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको मिलेगा 7.5% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा करीब 8%। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अदर बैंकों में इतना परसेंट इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, और बैंक में जाएंगे अभी जो बिल्कुल अपडेट हुआ है तो यहाँ पर आपको नॉर्मल लोगों को 8% मिल जाएगा और जो सीनियर सिटीजन है उनको 8.5% का रिटर्न मिल जाएगा। बशर्ते गाइस कंडीशन बस इतनी सी है कि आपको जो है कम से कम 2 साल के लिए एफडी कराना होगा। यदि आप 2 साल से कम, मतलब एक दिन भी कम या एक दिन भी कम एफडी कराते हैं तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो कि आपकी करीब 7.5 से 8% का जो इंटरेस्ट है ये नहीं मिलने वाला है, और सीनियर सिटीजनों को 8 से जो 8.5% का आपको इंटरेस्ट है ये भी नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कम से कम आपको यहाँ पे 2 साल के लिए एफडी कराना पड़ेगा, तभी आपको ये जो इंटरेस्ट रेट है तभी आपको मिल पाए। ओवरऑल गाइस मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर देख सकते हैं 2 साल में अगर सिर्फ और सिर्फ 7.5%, यहाँ पे 8% रिटर्न मिल रहा है। अगर यहाँ पर इतना रिटर्न आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है, और आगे भी देखेंगे तो आपको 3 साल या 4 साल 5 साल के भी देखेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये स्कीमें चलती हैं 444 दिन की, 555 दिन की, 666 दिन की, 222 दिन की, 333 दिन की, या फिर 400 दिन की, या फिर 500 दिन की, ये सारी स्कीमें चलती हैं। ऐसी स्कीम को आप समझिएगा, किसी भी बैंक में जाइएगा तो वहाँ पर आप बोलिएगा, मैं नहीं कहता हूँ आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ही एफडी कराइए, आपकी मर्जी। बाकी आप किसी भी बैंक में जा करके ये स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं कि सर क्या आपके यहाँ कोई 222 दिन या 444 दिन, क्या इस तरह की कोई स्कीम है जहाँ पर सबसे हाई रिटर्न आपको मिल रहा है, तो आप उसी स्कीम में इन्वेस्ट करिए। यदि आप मान के चलिए अगर आप 444 दिन के लिए अपने है तो उसमें अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा अगर आपने एफडी कर दिया तब पर भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर एक दिन कम कर दिया तब पर भी आपको फ़ायदा एफडी का नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हाई रिटर्न लेना है तो आप जो भी स्कीम बनाई गई है उसी स्कीम के हिसाब से ही आप फिक्स जो डेट है उसी डेट पर ही अपना एफडी बनाइए, एफडी करिए, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। तो आई होप कि गाइस सारी चीज़ जो मैंने बताया आप सारी चीज़ें ध्यान से समझ गए होंगे। तो अब आप किसी भी बैंक में जाइए, आप वहाँ पे एफडी करा सकते हैं।
सो गाइस अब हम बात करें कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में यदि आप एफडी में अगर क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वही सारी विशेषताएं आप ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके से एफडी कर सकते हैं। आप जो है जो रिटर्न होता है वो 100% निश्चित फिक्स होता है। मिनिमम देखिए इसमें आप जो मिनिमम होता है एफडी कम से कम 10,000 रुपये आपको चाहिए एफडी करने के लिए। बाकी आप 7 मिनिमम जो है समय है वो समय कम से कम 7 दिन से लेकर के आप 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। बाकी आप जो है ओवरड्राफ्ट मतलब कि आप लोन वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जो सीनियर सिटीजन है 0.5% को उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो गाइस आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट लग जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और राशन कार्ड भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म 60 भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको फ़ोटो देना होगा। अगर फ़ोटो हो सकता है कुछ बैंक में वो लाइव फ़ोटो ले लेते हैं, फ़ोटो देने की ज़रूरत नहीं होती है फिजिकली फ़ोटो नॉर्मली। तो आपको बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको आई होप कि बता दिया है। तो चलिए अब हम एक बार फाइनली यहाँ पे कैलकुलेशन से देख लेते हैं। अगर हमने 3 लाख रुपए का हमने एफडी कराया है, 8% के रिटर्न हमें मिल रहा है। 3 साल में हमें कितना मिलेगा? 3 लाख पर हमें मिलेगा 80,473 रुपये। जो हमें फाइनल अमाउंट बन के मिलेगा वो हमें 3,80,473 रुपये। उसी तरीके से हम 3 लाख रुपये की हमने एफडी कराया है और हमें जो फाइनल अमाउंट मिलेगा, हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा हमने मिल रहा है वो 8.5% का मिल रहा है। तो हमें जो यहाँ पे 3 साल में जो फाइनल अमाउंट जो मिलेगा वो 86,106 रुपये मिलेगा। जो कि यहाँ पर 3 लाख पर 86,106 रुपये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 3,86,106 रुपये होता है। बाकी इस तरीके से आप अपना एफडी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू अपना इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप को सारी चीज़ें मैंने जो बताया सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।